साथियों नमस्कार। मैं संजय। आज आए हैं हम एक गांव में, बिल्कुल देहात, शहर से काफी दूर। एक नई जानकारी के साथ आपको एक नई एक्सपीरियंस देंगे, आपको एक नई जानकारी देंगे, एक नए व्यक्ति से मिलाएंगे, आपको एक नया अनुभव देंगे। आप लोग हमारी वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो अंत तक देखें। एक पालक है, भेड़ पालक और बकरी। अब तक मैंने देखा था कि भेड़ अलग पलती है और बकरी अलग पलती है, लेकिन यहाँ कुछ अलग देखने को मिला। यहाँ दोनों ही चीज है इनके पास, भेड़ भी है और बकरी भी है। देहात का माहौल है, फार्म टाइप कुछ बनाने की कोशिश की लेकिन बना नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या आती है पैसे की। अगर बकरी फार्म चलाते भी हैं, बकरी पालन करते भी हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है पूंजी की। और वो पूंजी देश में, हमारे में और राज्यों में ये फैला रखा है कि हमें लोन मिलती है, फलानी गवर्नमेंट के पास जाइए, फलानी बैंक के पास जाइए, प्रोसीजर ये करिए। ये सब कहानी है, किसी को नहीं। मैंने अब तक इतने वीडियो बनाए, इतने लोगों से मिला, कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझे सरकारी लोन मिली। क्योंकि वहां प्रोसीजर ही इतना बड़ा होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी रिश्वतें जाती हैं, गरीब आदमी बैठा रहता है। मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि आप जमीनी स्तर पे आइए और देखिए किसको जरूरत है पैसे की, वहां लोन दीजिए। आप हजारों की फार्म खुलते हैं, हजारों बकरियों के फार्म खुलते हैं, हजारों भेड़ों के फार्म खुलते हैं, वहां करोड़ों की लोनें मिलती हैं। लेकिन जहां किसान, गरीब किसान को जरूरत होती है, अगर 2 लाख रुपए की उसे लोन मिल जाए तो अपना वो पूरा स्ट्रक्चर बना लेगा, उससे 10 और 20 बकरियां पाल के अपने परिवार को आराम से पालन पोषण कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। गांव हमारा शहर बन जाएगा अगर ये नीति पे लोग आए तो। लेकिन हमारी सरकार, हमारे अधिकारी इतना प्रोसीजर बड़ा बना देते हैं कि लोग पूरा फॉलो ही नहीं कर सकते, और उसको लोन के नाम पे केवल लोन होती है और कुछ नहीं होता। बैंकें परेशान करती हैं, अधिकारी परेशान करते हैं, और ऐसे लोग जिन्हें लोन मिलनी चाहिए बहुत दूर रहते हैं उससे। मैं आपको रूबरू कराऊंगा अभी उनसे। बकरी पालक और भेड़ पालक ये दोनों ही पालन करते हैं, गरीब किसान है। पहले देखते हैं इनकी बकरियां। इन पे कुछ बकरियां हैं, कुछ भेड़ें भी हैं, मिक्स करते हैं ये अपने दिनचर्या चलाने के लिए। सुबह निकल जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है। महंगाई इतनी है कि आम आदमी जीना मुश्किल हो गया है। मेरा वीडियो बनाने का, मेरा चैनल चलाने का मकसद यही है कि किसी को रोजगार मिले। अगर आप इसको सही ढंग से देखेंगे तो ये एक ट्रेनिंग है, और उस ट्रेनिंग का आज का भाग रहेगा कि आप लोन के अगर चक्कर में पड़ते हैं तो बिल्कुल नहीं हो सकती। 1000 आदमी अगर चाहते हैं कि हम लोन करवा लें और वहां लोन नहीं होती 5 लोगों की भी। तो ये आप बकरियां देख रहे हैं, भाई साहब हमारे पास ही बैठे हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। बैठे रहिए आप, 4 पाई बैठे रहिए। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास जी, बहुत अच्छा। आज हम आए हैं आपका वीडियो ही बनाने। हमने देखा आप बड़ा मेहनत करते हैं, इसको लगा लें, इससे हमारे दर्शकों को आवाज आराम से पहुंच जाएगी। चलो तो श्रीनिवास जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे हम। हाँ, इसी बैठ जाएं? हाँ बैठो। आप ऐसे करके बैठ जाओ। मैं पीछे बैठ जाऊँ, कोई बात नहीं। आपने ये बकरी और भेड़ दोनों पाल रखी है? मैंने ऐसा लिया कि चार भेड़ लगी। अच्छा अच्छा। बकरी मुँह पर बहुत, बकरी बहुत थी। हाँ। अच्छा, तो मैंने सौखी ले ली। 4 भेड़ में एक भेड़ बांध दी तो भेड़ की मर गई। अच्छा। फिर इन्हीं में तो चलो आओ, और मैंने बकरी तो बिक दी। अच्छा। सिविल से आई, कोई तकलीफ आएगी बहू वगैरह, बिक दी। अच्छा, इलाज के लिए? हाँ, इलाज के लिए। और ये बनी रही है बिनई के खोज है, मैंने नहीं ना पैसा। मामू आप इधर आ जाओ, जो कैमरा में आप दिखाई दो। बताइए इधर पर। और ये चप्पल उतार के बैठ जाओ ऊपर। सपड़ा कोई बैठ पा रहा है, पैसा का पैसा की व्यवस्था नहीं। ये आप यहाँ पे बैठ जाओ। बताइए साहब, सही आ रहा है? बड़ी वो है परेशानी पैसा की। हाँ, पैसे की समस्या है, मेन कारण पैसा है। पैसा की परेशानी।
ये हम आपका बहुत कम समय लेंगे। अच्छा। कम समय का मतलब है कि आपका ज्यादा समय खराब होना, आपकी बकरियां भी भूखी रहेंगी और अभी आपका काम है वो खराब होगा, इसलिए हम चाहते हैं ज्यादा समय आपका खराब ना हो। मार देना बेटा वो सब बच्चे को इधर। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? ये करीब मैं आगरे रहते हूँ। अच्छा, अनुमान है आपको कितने साल पहले से? ये करीब 8 साल है। 8 साल से करते हैं। तो सबसे पहले आपने कितने बकरियों से काम शुरू किया था? मैंने करा एक 4-5 ही है। 4-5 से शुरू की थी। बच्चे कितने हैं आपके पास? बच्चे करीब। आपके लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं? मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? वो टोटे में शादी ना है पाई। अच्छा अच्छा। ए लड़के उधर मत जा बेटा, यहाँ पे बताइए। खराब हो रहा है। मेरे भतीजे हैं करीब 7। अच्छा, वे भैंस रखते हैं। हाँ हाँ। गाय पालते। अच्छा, भतीजे हैं, आपकी शादी नहीं हुई? हाँ। तो एक मैं लड़का के मांग रहता हूँ, बहू मेरी सीधी है। अच्छा, बहू सीधी है, किसी के बच्चा पास रहता हूँ। 3 बच्चा है और बच्चों को ना वो बन पा रही, जुगाड़ नहीं बन पा रही, पढ़ावे भी। हाँ बिल्कुल, इसमें गुजारा नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये आपके पास अब इस समय कितने जानवर हैं, भेड़ और बकरी? उन्हें गिनिए जो सब गिने के लिए। हाँ, सब बच्चा बच्चा सब गिने, सब बच्चा बच्चा गिने। गिन रहे हैं इस समय कि कितने नग हैं इनके पास? गिनो। 43 है। सब बच्चा बच्चा। हाँ। चलो। अच्छा, 43 में आप कुछ इसका दूध नहीं निकाल पाते? कुछ दूध का अब जी छिड़िया ब्याई है तो बच्चा पी रहे, इसमें काढ़ता नहीं है। ये बच्चा समझते है जाएंगे तब दूध निकालेंगे। हाँ, अब बच्चे ही मत जाएंगे तो क्या फायदा। हाँ, कोई फायदा नहीं। अगर दूध निकालते हैं तो बच्चे मर जाएंगे। मर जाएंगे। कम संख्या है इनके पास। 43 की बता रहा है बच्चे, लेकिन 43 है। और ये भेड़ने के बच्चा अब मर गए सबरे। कैसे मर गए ये बच्चे? ये ठंडा से मर गए, यानी काटे मर गए, सब मर गए। अब बताओ तो अभी तो सर्दी नहीं है, अभी तो अब जाड़े में मर गए। अब भेड़ अब ब्याह नहीं है फिर, अब दोबारा ब्याएंगे। दोबारा ब्याह। तो सर्दियों में नुकसान हो गया बहुत। हाँ, बहुत नुकसान। ये एक तो गरीब है, दूसरे ये लग जाता है। तो आपने जो है इसकी कोई व्यवस्था नहीं की कि आप बच्चे जो है? मैंने व्यवस्था इतनी बढ़िया करी, आपको दिखाऊंगा तहखाना है। अच्छा, जिसमें नीचे एक कोठरी बना दी, जाने राम जाने कैसे खत्म है। बच्चा खत्म हो गया तो उसमें सर्दी पहुंच गई। हाँ। और बच्चे कितने बच्चे खत्म हो गए? है करीब 5-6 बच्चा है खत्म। 5-6 बच्चे अब है कि भेड़ भी आएंगी 2-3। अच्छा, 4,000 से भी 5 लगाओ तो 20,000 के बच्चे खत्म हो गए। भेड़ का 4,000 का तो बच्चा बिक ही जाता हो। तो आप चुंगाते हैं, जंगल में ले जाते हैं इनको? हाँ, जंगल में अब ले जा रहा हूँ। और कुछ क्या बजे ले जाते हो? अब ढीलने वाला आऊंगा, रोटी पानी खाएंगे। 10 बजने का लगभग अभी 9:30 समय है जिस समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और मामू क्या बज रहे हैं इस समय? 9:36। हाँ, तो ये अब ले जाओगे, फिर शाम को क्या बजे लाओगे? शाम को मैं आऊंगा 5 बजे, 5-6 बजे, 6 बजे आ सकते सीधे में चुंगती तो, है। ए बेटा ऐसा मारिए। अच्छा, ये बताओ आप, जैसे आपकी भेड़ जब परेशान हो जाए या बकरी, तो आप इलाज हॉस्पिटल नहीं जाते? डॉक्टर को बताया करो, सरकारी डॉक्टर से मिल लिया करो। वही तो गए ना सर। अब ये सर जी दवाई फवाई वैसे डिब्बा देते हैं, आते नहीं प्राइवेट से, तो वो पैसे बहुत लेते हैं। और पैसा तो लेते हैं। थैला छाप जो डॉक्टर गाँव घूमते हैं, वो खर्चा बहुत ज्यादा करवा लेते हैं, जबकि किसान की आर्थिक स्थिति खराब होती है। और अगर वहीं भेड़ या बकरी आपकी 2-4-6 बीमार हो गई तो आपकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाने वाली है। तो तंत्र बहुत मतलब थोड़ी उसकी देखरेख बहुत जरूरी है। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र करीब 50 के लगभग। 50 वर्ष। 50 वर्ष में थोड़ा गरीबाई की वजह से और ज्यादा गरीबाई बहुत ही था। हाँ, गरीबाई अब तो इससे आप क्या कमा लेते हो? इतनी बकरियों से आप क्या कमा? ना भाई, दाल रोटी चलती रहती है।
कभी जरूरत आई तो एक दो बेच दी। हाँ, दाल रोटी चलती है। अच्छा, गरीब की एटीएम कहा जाता है बकरी और भेड़, ये बात सही है कि गलत? सही है। एटीएम जानते हैं, एटीएम कहा जाता है, ये बात सही है कि नहीं है? पढ़ा नहीं हूँ भाई साहब। अच्छा, वो तो जब जरूरत हुई किसी चीज की उसी दिन तुरंत बेच दो। बकरी तो ऐसी चीज है, हाँ तो बेची जाती है। हाल बिक जाती, हाल पैसा, नगद पैसा मिलता है इसका। दूध की भी पूर्ति होती रहती होगी। हाँ, दूध की तो ऐसे हो गए, भैंस भैंस गाय पानी अच्छा, बिनते होती रहती है। और इनसे नहीं होती? बिनते नहीं होती। तो आप जो है भेड़ और बकरी को घर लाके भी कुछ खिलाते हो, नहीं खिलाते? देखो, जाड़न में तो पीपरा, नीम, पिलकुन ये खिलाता हूँ। घर पे अनाज की कह रहा हूँ, नाज जाड़न में नाज खिलाता हूँ। घर पे लाके जंगल में ले गए, खेतों में चुंगाई और लाके कुछ खिलाते हो, सर्दियों में केवल? सर्दी में खिलाते हैं, गर्मियों में कुछ नहीं? वजह इसकी क्या है कि गर्मियों में आपकी नहीं खिलाते? गर्मियों में ऐसा है कि नाज ही डरा है हाथ में। खेतों में, अपट खेतों में डरा जब गेहूं कटते हैं तो उसकी बाल गिर जाती है, निरो डरा है। और वो सब भेड़ बकरी सब बीन लेती सब है, बीन लेती है। उसको गर्मियों में कुछ देने की एक्स्ट्रा डोज, जैसे गेहूं और बाजरा मक्का देने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो आप पूरे दिन बकरी चुंगा के आराम से ले आते हो, दूध इनसे निकालते नहीं? दूध नहीं निकालते। वैसे कुछ लोग बताते हैं कि बकरी का दूध भी निकाल लेते, दूध भेड़ तो का निकाल लेते। अब है बकरी का 40 की भेंट आ रही है, 40 रुपए किलो? किलो 40 रुपए किलो बकरी का दूध बिक रहा है। हाँ। कहीं कहीं के तो बताते हैं कि लोग 200 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, 40 30 40 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा ऐसा है कि डेंगू वाले आते हैं, मैंने प्लेट चली जाती है, तो मैंने आज तक खासा एक पैसा नहीं लिया। हाँ, जो और पार्स के आते हैं, इसको कहते हैं मानवता। हाँ, मैं नहीं लोग फायदा उठाते हैं कि बीमार आ गया, हाँ, कम हो गई हाँ, तो हमें पैसे ज्यादा। हाँ, मैं नहीं लेता। लेकिन यहाँ मानवता देखिए, आपने पैसे ही नहीं लेने हैं, अगर कोई बीमार आ गया तो फ्री में फ्री भी लेगा, फ्री में दे दी। मैं नहीं लेता। तो साल पे कोई ऐसा एवरेज आपका नहीं है कि आप जो है कितना कमा लेते हो इससे, है ना? कोई हिसाब किताब ही ना बन रहा, बच्चा मर जाते हैं, कभी छा जाते हैं। तो आप एक तरीके से अगर बकरी पालन करें तो इससे आप फायदा ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, तरीका सरकारी डॉक्टर बताएंगे। अच्छा, कहीं से थोड़े दिन की 10-5 दिन की 15 दिन की ट्रेनिंग ले लो थोड़ी सी, जो कि आपके बकरियों में सबसे बड़ा नुकसान होता है उसके बच्चे। लला ने वो उसे देखिएगा, मार ऐसा है कि बकरी बीमार पड़ जाती है, चौरंगा मार जाता है। हाँ, चौरंगा मार जाता है, मर जाती है। तो चौरंगा कोई इलाज नहीं है? इलाज करवाते हैं, ठीक ही नहीं होती, सही नहीं होती। चौरंगा एक रोग आता है चौरंगा, चौरंगा कपकपा हाँ, उठा जाता नहीं, फड़किया रोग कहते हैं। फालिज मारी जाती है, उसके पैरालिसिस की तरह वो पैर जो है काम नहीं करते, नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। हालांकि उसका एक इलाज कुछ ऐसे हैं अब कि आप उससे बचा सकते हैं अपने जानवर को, लेकिन ये वहां तक पहुंचते नहीं और जानकारी नहीं है, इस अभाव में नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये बात नोट करने वाली बात है कि लापरवाही तो नहीं कह सकते, लेकिन जानकारी के अभाव में फायदा न हो के नुकसान में चले जाते हैं। जहाँ फायदा आपको होना चाहिए 40 पे, कम से कम आप 10 एक जानवर पे 10,000 रुपए मान लो एक साल में, तो 4 लाख जहाँ आपको प्रॉफिट होनी चाहिए, वहाँ आप लाख 2 लाख में ही सिमट जाते हैं। देखो ये पता नहीं लगता कमाया है, क्योंकि एक की जरूरत हुई तो 5,000 की जरूरत हुई, एक बेच दिया, 10,000 की जरूरत हुई बेच दिया। देखो जी, अब को बच्चा है कि बड़ी पैरव भी करेंगे, 2-3 बच्चा है तो वो तो हेल्थी है, बहुत अच्छा है। हाँ, अब ऐसी बच्चा मैंने बड़ी पैरव भी करता हूँ, देगा भारी में कछु काम नहीं करता। अच्छा, अब जा रहा हूँ, रोटी खाऊंगा, अब दही ढी लूंगा। अच्छा, अब शाम को लाएंगे? शाम को लाऊंगा। अच्छा, एक बात बताइए आप, भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन जैसा प्रोग्राम एक चलाया, उसमें क्या होता है, वैक्सीन है और कीड़ों की दवा है, ये मुफ्त मिलती है। अच्छा। तो आपने अपनी बकरियों का रजिस्ट्रेशन करवाया है क्या? ये ऐसा है कि हम दवाई लाते हैं जले सकते हैं, तो वो दवाई हम पिला देते हैं। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल निधौली कला नहीं जाते? अभी नहीं गए हम।
तो वहाँ आप आइए किसी दिन, हम आपके साथ चलेंगे, अच्छा। ठीक है। हाँ और इनका जो है आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, वहां से वैक्सीन जब लगा करेगी हाँ। तो वो आपको मैसेज आ जाया करेगा, आपके यहाँ डॉक्टर साहब आएंगे अच्छा और वो वैक्सीन लगा दिया करेंगे। अच्छा। और आपको कुछ और भी जो सरकार की वो आती है बेटा, एक बार है मारी 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 गिरा देगा, आएंगे आएंगे। तो वो कीड़ों की दवा भी मिल जाया करेगी आपको मुफ्त में, अच्छा। और वैक्सीन भी। और जब वैक्सीन लग जाएगी तो मरेंगे नहीं, और जब मरेंगे नहीं तो फायदा हुआ। तो आपको फायदा होगा। आएंगे जरूर। हाँ। तो अच्छा, आपने कभी लोन लिया है इसकी? लोन लोन में नहीं ली। कभी सुना है कि लोन मिल जाती है? लोन मिलती तो है, फिर मैंने उठाई नहीं। कभी नहीं ली लोन। तो तो जमीन कितनी है आपके पास? जमीन है करीब 4-5। 5 बीघा जमीन। 5 बीघा जमीन है, अपना ऐसी कर लेते हैं, बेचारे गुजर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, गुजरा। और कुछ नहीं। तो आप हमारे पास आना, हाँ। हम चलेंगे हॉस्पिटल और अच्छा डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अच्छा। कहाँ आने में बताओ। आप हमारे मेडिकल पे आना, हम अभी बता देंगे आपको। अच्छा। हाँ, वो अपना पता बता देंगे, आप वहाँ आ जाना, अच्छा तो हम चलेंगे आपके साथ। हाँ। और जब ये भेड़ें और बकरी जब नहीं मरेंगी ना आपकी, तब आप भी फायदा हो। और लोगों की तरह फायदा ले सकते कौन सा वो बताओ तो कहाँ में। हैं। अभी बता दूंगा, मैं वीडियो से अलग बता दूंगा। अच्छा। उस समय तो वीडियो बना। तो चलो हम पहले आपका इंतजाम करते हैं वैक्सीन का, इसका हाँ। और कीड़ों का, अच्छा। कीड़ों की दवा का। हाँ। उसके बाद जब आप इससे प्रॉफिट में चले जाएंगे, हाँ। तब आएंगे दोबारा, और फिर आपका एक वीडियो बनाएंगे, तब अपने लोगों को दिखाएंगे कि हमने एक वीडियो बनाया था, आपसे मुलाकात हुई थी। और जब आप फायदे में आने लगेंगे, तब आपका दोबारा वीडियो बना के हम अपने चैनल पे डालेंगे। अच्छा। ताकि लोग देखें कि जो लोग जानकार नहीं है या जानकारी नहीं है, तो आप फायदा नहीं ले सकते, नुकसान में रहेंगे। आप अपना नाम दोबारा मुझे बता दो। श्रीनिवास। श्रीनिवास भाई हैं हमारे सेंथरा के, निदौली कला के पास पड़ता है, जनपद एटा, यूपी में। तो चलो हम ये वीडियो यहीं तक रखेंगे। अच्छा। और बहुत जल्दी आगे आपका एक फिर वीडियो बनाएंगे, जब आप इसमें प्रोग्रेस करने लगेंगे।